एक और बड़ा मिथ है लोगों का कि गूगल आपको मजबूर करता है कि ऐड पे पैसे लगाएं। अगर आप ऐड पे पैसे लगाएंगे तो आपकी एसईओ खुद ब खुद ही अच्छी हो जाती है। अगर आप ऐड पे पैसे नहीं लगा रहे हैं, रिगार्डलेस कि आप जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें, आपको गूगल ऊपर ही नहीं आने देता, क्योंकि आप उनके ऐड पे पैसे नहीं लगा रहे। अब इसमें कोई प्रूफ नहीं है दोनों साइड्स पे कि हाँ ये बात सच है या नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, अभी मैं जो है वो वैसे ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन गूगल ने कभी इसको क्या कहते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना कभी इस तरह की नौबत आई कि गूगल को क्लैरिफाई करना पड़े। लेकिन मेरा ये सवाल है कि गूगल ऐसा क्यों करेगा? हमारी असल में एक्सपेक्टेशन गूगल से ये है कि गूगल हमें फ्री में सब कुछ देता रहे तो गूगल ठीक है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि गूगल भी एक कंपनी है जिसने बिज़नेस करना है, जिसने प्रॉफिट कमाना है। और वो कंपनी क्या बेचती है? वो आपको ऑडियंस बेचती है। तो फेसबुक हो या चाहे गूगल हो चाहे कोई और कंपनी हो, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। ये आपको फ्री में सर्च इंजन इसलिए देती हैं कि आपसे वो डेटा लेते हैं। जब आपको डेटा फ्री में मिलता है, जब आपको इंजन फ्री में मिलता है तो आप डेटा उनको देते हैं। वो डेटा के ऊपर वो एडवर्टाइजर्स को डेटा बेचते हैं और वो एडवर्टाइजर डेटा के लिए पैसे देते हैं। यही काम सेम फेसबुक में होता है। फेसबुक भी कोई चैरिटी नहीं है। आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं, आपको लगता है कि फेसबुक बहुत जो है नोबल कॉज लेके चल रहा है। नहीं, फेसबुक भी एक टोटल बिजनेस है। वो आपको फ्री में प्रोडक्ट देता है और आपसे आपका डेटा लेकर एडवर्टाइजर को बेचता है, जिसको वो डेटा चाहिए ताकि वो आपको वो ऐड दिखाए जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, और फिर उस ऐड से वो जो है वो पैसे कमाएगा, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बड़ी ज़रूरी है। इसमें शायद कोई बातें आपको तल्ख लगें, लेकिन सच बात यही है कि गूगल और फेसबुक या जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बिजनेसेस हैं। उन्होंने पैसे बनाने हैं और वो अपनी ऑडियंस आपको बेचते हैं। तो जितना भी आप कर लें, वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक रीच जो है वो लिमिट इसलिए हो जाती है क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने उसको पैसे बनाने के लिए वो आपको एक जो सहूलत दे रहे थे उसको ऐसा ऐसा मुश्किल करते चले जाते हैं। और ये होता है कि आप जो है वो पेड मीडियम भी साथ देते हैं। अब ऐसा केस फेसबुक में बहुत शिकायतें मिली अक्सर मुझे कि उसने रीच लिमिट कर दी। वो कभी वो 100% रीच देता था, फिर उसने 2% कर दी, फिर उसने 2% 1% कर दी, 1% से भी कम करके अब उन्होंने आके एतराज़ किया कि जी उनको कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग कहते हैं कि जी हमें पेजेस की अपडेट्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तो हम पेजेस की अपडेट कम करेंगे और हम पर्सनल अपडेट ज़्यादा दिखाएंगे। इसका असल में मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स की अपडेट्स नज़र आएंगी। पेजेस ने अगर आपको कुछ दिखाना है तो पेजेस उनको पैसे देंगे तो दिखाएंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे आप अखबार में इश्तहार लगाते हैं या टीवी में इश्तहार लगाते हैं। जब इश्तहार लगना है तब पैसे देने हैं। फेसबुक भी यही करता है, गूगल भी यही करेगा कि जब आप गूगल पे इश्तहार लगाएंगे तब आप उसको पैसे देंगे। लेकिन गूगल में बेनिफिट ये है कि गूगल आपको साथ में फ्री वर्जन जो कि सर्च इंजन है वो फ्री हमेशा देता रहेगा। तो अगर आप कंटेंट अच्छा दें तो आप हमेशा उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ पैसे लगा के ट्रैफिक भी बाय करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी रीज़न ये कि आप टीवी से भी यही करते थे। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो टीवी पे या केबल पे या जितने भी अखबारों में मैगजीन्स में इश्तहार लगाते ही थे। तो अब वो डिजिटल पे चले गए हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से इश्तहार लगता है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है कि आप गूगल को ऐड पे पैसे लगाएंगे तो वो आपकी एसईओ बेहतर कर देगा। मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं जिन लोगों के पेड कैंपेन चला रहा हूँ तो वो फिर एसईओ तो ऑटोमेटिकली उसकी हो जानी चाहिए थी। विद अथॉरिटी आई कैन टेल यू कि ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एसईओ करें तो गूगल आपको रोक के कहेगी कि आप पहले पैसे लगाएं। सिर्फ ये है सीन कि आप एसईओ करते रहेंगे। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें आपके कंपेटिटर्स कितने हैं और वो सब भी एसईओ कर रहे हैं। तो एसईओ खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम डिज़ाइन इस तरह से होता है कि मुश्किल होता चला जाता है। आज आप अकेले एसईओ कर रहे थे, आप ऊपर रैंक कर रहे थे। कल को 500 लोग और आके एसईओ उसी कीवर्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो गूगल किसको रैंक करेगा? आपको रैंक करेगा या उन 500 में से वो लोग जो आपसे भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आपसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करके गूगल को बेनिफिट दे रहे हैं, तो गूगल उनको रैंक करेगा। तो सवाल ये खुद से पूछने वाली बात है कि किस तरह से सब चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्या है कि वो हमें चेंज करना है। सो इन शॉर्ट, आपको एड्स पे पैसे लगाने हैं, आप लगाएं, आपको वो ट्रैफिक मिलेगी। और कदरे बेहतर है वो ऐड गूगल के ऐड टीवी के ऐड से, जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपके टीवी के ऐड्स किसने देखे हैं। जबकि गूगल के ऐड आपको ये पता है कि कितने लोगों ने देखे, कितनों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो कहाँ गए, बाय किया कि नहीं किया। इस कदर आपको जो मेजरमेंट है कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ डिजिटल पे मिलती है। डिजिटल चैनल्स पे ऐड लगा के पैसे कमाना वैसे ही है जैसे आप टीवी पे ऐड लगा के पैसे कमाते थे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गूगल अगर अपना बिजनेस पुश करता है, वो फेसबुक ने भी किया, वो सब करेंगे,
क्योंकि हमें जो सच्चाई समझ नहीं है, अल्टीमेटली गूगल बना ही गूगल इसीलिए था कि उनको वो पैसे कमाते हैं। अगर वो पैसे कमाना बंद कर देंगे, ये चैरिटी की वजह से चलेगी नहीं, कोई डोनेशन तो वो लेता नहीं है। वो अगर डोनेशन पे चलना शुरू कर दे तो गूगल का वैसे सर्च इंजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने जो इंजीनियर्स रखे हुए हैं उनकी इतनी सैलरीज पे ही इन ऐड के बजट से होती हैं। तो ये अंडरस्टैंड करें कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एड्स एंड एसईओ। हाँ, गूगल की दोनों प्रोडक्ट्स हैं, वो कहता है ऑर्गेनिक में अच्छा कंटेंट दो ऊपर आ जाओ, एड्स पे दो तो फ़ौरन ऊपर आ जाओ। तो दोनों में अपने अपने चैलेंजेस भी हैं, अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। आपने दोनों को मिक्स करके चलाना है तो अब बिस्मिल्लाह, क्योंकि आप चलाएं, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप पेड एड कैंपेन्स चलाएं साथ, ताकि आपको फ़ौरन रिजल्ट मिले, साथ पैरेलल में भी चलाएं ताकि आपको सारा बजट पेड पे ना लगाना पड़े, आपको कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक भी मिलना शुरू हो जाएँ। अब चूँकि मेरा टॉपिक सिर्फ एसईओ का है तो मैं एसईओ की बात करूँगा आपसे, बाकी चीज़ें भी आपको मैंने शुरू में भी बताया था। एसईओ अकेले काम नहीं करेगी, एसईओ को आप मिला के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में चलाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।